उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक ऐसी वारदात की खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ एक मस्जिद में पढ़ने वाले दो नाबालिग छात्रों ने मस्जिद के इमाम की पत्नी और दो मासूम बेटियों की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी, और वो भी महज इसलिए क्योंकि इमाम ने पढ़ाई न करने पर दोनों छात्रों की पिटाई कर डाली थी। बस इसी बात का बदला लेने के लिए दोनों छात्रों ने इमाम की बीवी और बेटियों को ही मौत की नींद सुला दिया। दरअसल ये पूरा मामला बागपत जिले के गांगनौली गांव का है। यहाँ की एक मस्जिद में इब्राहिम मुफ्ती है। वह मस्जिद में नमाज पढ़ाने के साथ ही मदरसे में बच्चों को तालीम देते हैं। मस्जिद के ऊपर ही एक कमरा बना है जिसमें वह अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहते थे। इब्राहिम मूल रूप से मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव के रहने वाले हैं। शनिवार दोपहर 2 बजे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचे। उन्होंने इमाम को आवाज दी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोग पहली मंजिल पर गए तो कमरे से बाहर खून बहता हुआ नजर आया और दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर पत्नी और दो बेटियों की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। इससे ट्रिपल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में लोग मस्जिद पर पहुंच गए। ट्रिपल मर्डर की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंचे। लोग हंगामा करने लगे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मौलवी घर पर नहीं थे। वह देवबंद में अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी के स्वागत के लिए गए हुए थे। आसपास के लोगों ने उनको सूचना दी। वह उल्टे पैर लौट कर आके जिस तरह से वारदात की गई थी उसमें लूट जैसा कोई एंगल नहीं था। पुलिस क्लियर थी कि हत्या निजी रंजिश में हुई है। ऐसे में पुलिस का शक सबसे पहले मौलाना इब्राहिम पर ही गया। इसकी वजह ये थी कि मस्जिद के अंदर लगे सभी सीसीटीवी कैमरे भी बंद पड़े थे। पुलिस ने मौलाना के पहुंचते ही पूछताछ के लिए उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मौलाना से जवाब तलब किए। सब कुछ वह बताते चले गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। वहीं मौके पर डीआईजी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पुलिस ने मस्जिद के गेट पर लगे सीसीटीवी और आसपास के सीसीटीवी चेक किए, जिसमें दो छात्र मस्जिद के बाहर टहलते और फिर 12:30 बजे मस्जिद के अंदर दाखिल होते हुए नजर आए। जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों नाबालिग छात्रों को हिरासत में लिया। शुरुआत में वह आनाकानी करते रहे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने सख्ती की दोनों छात्र टूट गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी छात्रों ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे मौलवी इब्राहिम ने मदरसे में पढ़ाई के दौरान उन दोनों की पिटाई की थी। इसके बाद 10 बजे सहारनपुर के देवबंद चले गए। दोपहर 1 बजे बदला लेने के लिए छात्रों ने मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियों की हत्या कर दी। आरोपियों ने बताया कि वो करीब 1 बजे मस्जिद के कमरे में पहुंचे। वहां मौलवी की पत्नी और दोनों बेटियां सो रही थी। उन्होंने कमरे में रखे हथौड़े से पहले तीनों के सिर पर जोरदार वार किया। इसके बाद चाकू से गला रेत कर और गोद कर हत्या कर डाली। दोनों बेटियों के शव को तख्त पर ही छोड़ दिया, जबकि पत्नी के शव को जमीन पर रख दिया और मौके से भाग निकले। दोनों आरोपी छात्र मस्जिद से महज 100 मीटर की दूरी पर ही रहते हैं और दोनों पुराने दोस्त हैं। दोनों ने कहा कि मौलवी इब्राहिम उन्हें अक्सर पढ़ाई के लिए पीटा करते थे और सबके सामने बेइज्जत भी करते थे, इसलिए उन्होंने बदला लिया। दोनों इतने शातिर थे कि हत्या करने के बाद खुद ही भीड़ में शामिल होकर पुलिस के सामने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने शुरुआत में मौलवी को हिरासत में लिया तो नारेबाजी करने लगे और कहने लगे, हमारे मौलवी साहब ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें छोड़ दो। वहीं जब मेरठ जोन के डीआईजी कलानिधि नेथानी ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहा तो घर वालों ने विरोध कर दिया। महिलाओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। डीआईजी के समझाने पर बामुश्किल लोग माने, जिसके बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों नाबालिग मस्जिद में दीनी तालीम लेने आया करते थे। कभी मुफ्ती इब्राहिम पढ़ाते थे तो कभी उनकी पत्नी इसराना। मुफ्ती के डांटने पर और मारपीट करने से दोनों किशोर नाराज थे और इसी रंजिश में उन्होंने परिवार को खत्म कर देने की योजना बनाई थी। शनिवार को जब उन्हें पता चला कि मुफ्ती देवबंद गए हैं तो दोनों दोपहर में मस्जिद पहुंचे और राजमिस्त्री के काम में इस्तेमाल होने वाली बसोली को उठा लिया। पहले उन्होंने पत्नी इसराना पर हमला किया और जब दोनों बच्चियों ने शोर मचाने की कोशिश की तो उन पर भी वार करके उनकी हत्या कर डाली। हत्या के बाद दोनों आरोपी गांव के पास ही घूमते रहे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और तकनीकी जांच से वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाए। फिलहाल दोनों नाबालिगों से हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है और उन्हें हिरासत में लेकर उनसे आगे की पूछताछ जारी है।